अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ बाय अबरार अहमद के साथ एक दफ़ा मैं फिर से हाजिर हूँ। आज जो कहानी जिस चीज़ पे ओपिनियन मैं देने वाला हूँ वो कहानी मेरी अपनी है, बल्कि मैं इसको अपनी कहानी क्यों कहूँ, मैं आपकी कहानी भी कहूँगा। ये हम सब की कहानी है, हर पाकिस्तान की कहानी है जो आज वो फेस कर रहे हैं। आज के दिन का जो कि आज तारीख है 16 जून 2022, और सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक जो पूरे दिन रहा, यानी मैं आज सुबह से जितने लोगों से मिला या जो लोग मुझसे मिले या जो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो महंगाई और पेट्रोल के बारे में बात कर रहे थे कि हुकूमत ने फिर से पेट्रोल पे लगभग 24 रुपये बढ़ा दिए, और लगभग पिछले 20 दिनों में तकरीबन कोई 85 रुपये पेट्रोल पे बढ़ाए जा चुके हैं, जो कि मैंने जब से वो संभाला है मैंने कभी नहीं देखा कि एक कम वक्त में इतना ह्यूज अमाउंट पेट्रोल का एकदम से इंक्रीज हुआ हो। खैर, हुकूमत के इसके ऊपर मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं कि भाई आलमी मंडी से मिल इतने का रहा है, सब्सिडी हम दे नहीं सकते, मुल्क हमारा कर्जे में है, पिछली हुकूमतों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, हम इस तरह से चला रहे हैं। वो तो एक अलग डिबेट है। ना ही मैं किसी की हुकूमत में किसी के ख़िलाफ़ हूँ और ना मैं किसी के सपोर्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ। ये तो मैं आपकी और अपनी कहानी बता रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने आपका कहने का मकसद ये कि सबसे पहले मैं अपने आप को गलत कहूँगा। कल रात जब ये खबर ब्रेक हुई कि हुकूमत ने पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए, तो मेरे एक दोस्त का मुझे एक मैसेज आया। मैसेज ये नहीं था कि यार अब क्या होगा, अब हम कैसे जिएंगे, मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा गरीब तबके का क्या होगा। किसी ने मुझसे ये मैसेज नहीं किया, किसी दोस्त ने मुझे ये नहीं कहा कि हमारा जो गरीब तबका है, सफ़ेद पोश तबका है, उसके लिए कितनी परेशानी का बायस है। सैलरीज हम लोग की नहीं बढ़ रही हैं आगे, हमें अभी भी 2018 के पे स्केल्स में सिर्फ चंद हज़ार रुपये बढ़ा के कर दिया जाता है। इन्फ्लेशन, महंगाई हमारी बढ़ती है 40% सालाना, सैलरी हमारी बढ़ रही होती है कोई 5 से 6% सालाना। लेकिन उसने मुझे ये कहा, मेरे दोस्त ने कल रात को, कि जल्दी से अपना फ्यूल टैंक फुल करवा लो, वरना कल से मज़ीद महंगे दामों में तुम्हें पेट्रोल मिलेगा। मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा अपना मुझे वो एक मैंने ये कह सकता हूँ कि मुझे थोड़ी सी तशवीश हुई। यार, मैं कल बढ़वा लूँगा पेट्रोल, मैं कितना पेट्रोल ले लूँगा, मैं 1000 का ले लूँगा, 2000 का ले लूँगा, मैं कम से कम बहुत हुआ तो मैं 5000 का ले लूँगा। लेकिन आगे तो चल के मुझे पेट्रोल उसी रेट पे करना है, तो एक वक्ती मुनाफे से मेरा क्या होगा। और वक्ती मुनाफा अगर मुझे मिल भी गया तो मेरे बाद जो लोग हैं जो कि नहीं अवेल कर पाएंगे कल वाली सर्विस, तो उनका क्या होगा। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि यार हम बतौर कौम इसके खुद ही जिम्मेदार हैं, हम इसके खुद ही कसूरवार हैं। इस लिहाज से कि हम बजाय एहतजाज करने के, बजाय हम पूछने के, बजाय हम सब इस चीज़ को देखने के कि कौन इसको कैसे फिक्स किया जाए बाहैसियत कौन, हम किस चीज़ के पीछे भागते हैं। हम पेट्रोल बढ़वाने के पीछे भाग रहे हैं, हम अपनी बाइक की टंकी फुल करवाने के पीछे भाग रहे हैं कि हमें पुराने रेट पे मिल जाए। और इसमें सिर्फ हम नहीं, जो पेट्रोल बेच रहे हैं वो पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं, तो हम उनको नहीं कहेंगे कि हम उनका नुकसान हो जाए, वो भी अपने फ़ायदे की तरफ, हम भी अपने फ़ायदे की तरफ, तो फ़ायदा हर कोई देख रहा होता है। इससे मैं एक और मिसाल आपसे शेयर कर सकता हूँ। ये भी मेरे साथ एक वाक़या हुआ था जो कि मुझे याद रह गया। आज से तकरीबन कोई 6 से 7 साल पहले कराची में माह रमज़ान में जब अल्लाह की नेमतें नाज़िल हुई थी, रहमतें नाज़िल हुई थी, तो एक इस शहर कराची पे बहुत बुरा वक्त आया था जिसे हमने हीट स्ट्रोक के नाम से याद रखा हुआ है। हीट स्ट्रोक पे बहुत सी अमवात हुई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम था। तो एक मुझे याद है कि जब मैं ज़ोहर की नमाज़, क्योंकि मैं उस टाइम ऑफिस नहीं जाता था, मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और मैं अपनी तालीम को जारी रखे हुए था, तो रमज़ान में हमारी यूनिवर्सिटी बंद होती थी। तो मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद जब मैं निकला नमाज़ पढ़ के, तो मेरी वालदा ने मुझसे सौदा सल्फ़ की कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी। मैंने एक हमारे एरिया में बिल्कुल घर के कोने पर ही एक दुकान होती थी जिससे ग्रॉसरी का सारा आइटम मिल जाता था, और जो दुकान चला रहे थे माशाल्लाह से वो हाजी थे, और नाम भी उसका हाफिज़ चक्की के नाम से था। मैं शेयर कर देता हूँ, लोकेशन नहीं बताऊँगा, लेकिन हाफिज़ चक्की के नाम से वो जगह बहुत फेमस थी। हुआ कुछ यूँ कि मैंने उनसे अपनी लिस्ट दी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, उन्होंने दे दी। मैंने जो उस टाइम पे अमाउंट बना था वो कुछ ऐसे बना था 1030 रुपये, और मेरी वालदा ने मुझे 2000 रुपये का नोट दिया हुआ था। अब मैंने उनको पैसे दिए 2000 रुपये, उन्होंने मुझसे पूछा 30 रुपये खुले दे दो।
हीट स्ट्रोक का टाइम था, मैं रोजे से था, मैं कहीं खुला लेने जाने नहीं वाला था, उसने मुझे कह दिया नहीं मिलेगा। तो मैं इस चीज़ के सोच में था कि मैं इनसे कहूँ कि ये चीज़ कम कर ले या ये चीज़ कम कर ले। मैं क्योंकि बहस का मूड नहीं था मेरा। मेरे बराबर में एक अंकल मौजूद थे जो कि मुझे लग रहा था कि वो भी मेरे साथ नमाज पढ़ के निकले, लेकिन मुझसे पहले दुकान पे पहुंच चुके, और दुकान पे पहुंचकर उन्होंने उनसे सामान ले लिया और वो बस अपने वहाँ से निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने जब मैंने उनसे पूछा आपके पास खुल्ला नहीं है, तो वो जो हाजी साहब थे उन्होंने मुझे ये कहा नहीं है खुल्ला। जिस पे वो अंकल बोले कि खुदा का खौफ करो, तुम क्यों बच्चे से झूठ बोल रहे हो, वो गर्मी में कहाँ जाएगा, मैंने तुम्हें अभी 1000 रुपये में खुले नोट दिए, जितने भी नोट थे खुले थे, तुम इसको आसानी चेंज दे सकते हो। तो उन्होंने कहा वो 30 रुपये के लिए मैं 1000 रुपये का चेंज नहीं दूंगा। उन्होंने कहा तुम्हें ये बात स्ट्रेट फॉरवर्ड कहनी चाहिए थी, तुम यहाँ कारोबार कर रहे हो। उन्होंने दुकान वाले से कहा जो हाजी साहब थे, तुम यहाँ कारोबार कर रहे हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम काफ़ी दफ़ा हज कर चुके हो, तुमने यहाँ पे एक छोटा सा झूठ बोल दिया, ये जो तुम्हारी अच्छी भली कमाई है, हलाल की कमाई, इसको हराम कर देगा, क्योंकि कारोबार में एक छोटा सा झूठ भी आपके लिए बाइस से कुफ्र कहलाता है। ये बात बोली और उन्होंने मज़ीद इस पे ये भी ऐड किया कि तुम कुछ भी कर लो, जितना भी कमा लो, जितना बड़ा घर बना लो, अपने बीवी बच्चों से कभी ये नहीं कहना कि तुमने रिज़्क़ के हलाल कमाए। अच्छा, इससे ना मुझे 2 चीज़ें एक पता चली, मुझे ये समझ में आई जो कि आगे के लिए मेरे लिए अवेयरनेस बन गई, वो ये कि वाकई में बात सही थी, कारोबार में हम जो भी झूठ बोलेंगे वो हमारी शरीयत के खिलाफ है। लेकिन इस्लाह करने का तरीका, जो कि मैं कहता हूँ कि एक चीज़ मुझे पता चली जो मैंने देखी, लेकिन जो इस्लाह करने का तरीका था वो इंतहाई का गलत था। इससे उनके आपस में तल्ख कलामी हुई कि तुम कैसे कह सकते हो मेरी कमाई हराम है। मुझे तो चीज़ में एक थर्ड पार्टी था वहाँ पे, मुझे तो चीज़ समझ में आ गई कि तरीका बिल्कुल बात में कुछ ना तो कुछ दम है, लेकिन जो तरीका था हमारा वो गलत था। अब ये तरीका आज के दौर में क्या कि मैं इस्लाह हम जब करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बाहैसियत कौम आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ का कि ये महंगाई हो रही है और हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। कोई भरोसा नहीं है, आज पेट्रोल हमारा 234 रुपये, 224 रुपये या 240 से 250 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, एक साल के बाद 350 भी हो जाएगा। हम लेंगे, नहीं होगा, जहाँ जिससे बर्दाश्त से बाहर होगी वो खुदकुशी कर लेगा। हुआ है ऐसा, कराची में हमने देखा नौजवान लोग मर रहे हैं, महंगाई जिसकी जितनी बर्दाश्त है वो कर लेंगे, या तो वो चोरी डाके करेंगे, कहीं ना कहीं से करेंगे। अल्लाह ताला ने वादा किया है रिज़्क़ पूरा करने का, जैसे मिल रहा है अच्छे तरीके से मिल रहा है, बुरे तरीके से मिल रहा है, यहाँ पे आवाम को सब कुछ मिल रहा है। तो हम इस टाइम जो कर सकते हैं, वो हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, हमें जो नहीं करना चाहिए हम वो करते हैं। हम सिर्फ जुगाड़ के पीछे, पेट्रोल महंगा हुआ इसके पीछे लग जाओ, ये चीज़ महंगी हो रही है इसके पीछे लग जाओ, यहाँ से मुनाफा करके वहाँ से कर दो। मैं आपको बताना चाहूँगा 6 साल की उम्र से लेके हम आखिर तक, जब तक हम कब्र में नहीं जाते, मैं ना सबकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे 85% आवाम की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी, मैं भी इसमें शामिल हूँ। हम सब लोग करप्शन कर रहे हैं। 6 साल का बच्चा पढ़ता नहीं है, उसको पता है कि वो चीटिंग कर लेगा, अब जब वो चीटिंग कर लेगा तो वो बड़े होकर वो हमारे हुक्मरानों में ही तो आएगा। और आप कैसे इस बात को कह सकते हैं कि इस टाइम हमारे हुक्मरान बहुत गलत है। इस टाइम पे जो हुकूमत चल रही है गालिबन मुस्लिम लीग नून की, उनको सेकंड अक्सरियत हासिल है, वो उनको जो वोट्स मिले हुए हैं वो सेकंड अक्सरियत में मिले पिछले इलेक्शन में। आप कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है? पाकिस्तान का एक मेजॉरिटी तबका उनको सपोर्ट करता है, आप उनके खिलाफ बात करते हैं तो उनके डिफेंड में लोग आते हैं, लेकिन हम अभी गलती हमारी ये है कि हम इन्हीं चक्करों में लगे हुए हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया एक अपना उस शहर को लेके जो जिसे हैदराबाद दक्कन कहते हैं, और वो उस शहर पे फख्र महसूस इसलिए नहीं करता इंडिया, क्योंकि उसी का रिजेंबल नेम हमारे पाकिस्तान में मौजूद है और हमारा वो कोई मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में से एक है, लेकिन वो उस पर फख्र नहीं करता। लेकिन यूएसए के टेक जायंट्स करीम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के अपने वो सेकंड होम बना चुका है। हाँ, वो लोग वहाँ पे पढ़ के अपने आप को, अपनी ज़रूरियात को आईटी के शोबे में और दीगर शोबों में वो इतना आगे ले गए हैं कि आप उनके लिए वो इंडिया में वो कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज आके अपना सेकंड होम बनाने पे मजबूर हो गई कि भाई यहाँ से हमें फ़ायदा है। यहाँ पे हम लोग क्या है कि हमारा मैक्सिमम तबका सिर्फ ये लीडर सही है, वो लीडर सही है, ये आएगा तो अच्छा होगा, वो आएगा तो अच्छा होगा। आखिरी बात इसमें मैं ये मज़ीद करना चाहूँगा, देखें लीडर कभी भी कोई बुरा नहीं होता, उसको जितना हेट मिलेगा वो उतनी बुराई करेगा।
ऐसा हो नहीं सकता कि आज हमारी 22 करोड़ की आवाम अगर 18 करोड़ लोग मिलके अगर एक बंदे को सपोर्ट करेंगे तो वो हमारे 18 करोड़ के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तुर्की की मिसाल आप लोग के सामने है कि वो आवाम तैयब एर्दोगान साहब को कितना सपोर्ट करती है। सिर्फ तैयब एर्दोगान को तुर्की में सपोर्ट नहीं किया जाता, हमारे पाकिस्तान मुल्क में सपोर्ट किया जाता है। मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा उनकी शोहरत के हामिल है वो इसीलिए कि वो अपने फैसलों की वजह से वो आवाम की खिदमत जिस तरह से करते हैं उस तरीके से काम करते हैं। तो ज़रूरी ये नहीं कि उनको मोहब्बत मिली है तो उन्होंने पे बैक किया है, ये तो गिव एंड टेक का मामला होता है। हम सिर्फ इसमें कह रहे हैं कि जब ये गिव करेंगे तब हम मोहब्बत करेंगे। मुझे स्टिल याद है कि पिछले साल से 2 साल कबल जब इमरान खान जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो गए वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में, इतनी ज़बरदस्त स्पीच पाकिस्तान की हिस्ट्री की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दी थी, इतनी बेहतरीन स्पीच थी, लेकिन उसकी स्पीच के बाद भी लोगों ने उसको मतलब अप्रिशिएट नहीं किया। तो नाक़िदीन तो आपको हर जगह मिलेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हमने अपने आप से ना मैं ख़त्म नहीं करनी, क्योंकि मसला ये है कि जब भी हम कोई बात करते हैं हम क्या करते हैं कि हम अपनी बात नहीं कर रहे होते हैं या हम अगले सामने वाले की नहीं सुन रहे होते, हम अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं। हमारी बात और कन्वर्सेशन का तरीक़ेकार ये है कि मैं इसके सामने अपनी फौकियत जाहिर करूँ। जब तक ये फौकियत रहेगी वैसी रहेगी, इसीलिए हम पाकिस्तानी अपने आप को किंग समझते हैं। हम पर कुछ भी हो जाए, हम में हर कोई बादशाह है। वो दौर चला गया जब हम एक ज़हनी तौर पर गुलाम थे, अब हम फिजिकली तौर पर गुलाम बनते जा रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, पर ये कि आवाज़ है हमारी, आवाज़ तो हम अपनी निकालेंगे और अपनी आवाज़ को आगे लेकर जाएंगे। खैर, अगर आप लोग को मेरी बातों में से कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूँगा, और कोई बात अच्छी लगी हो तो मैं इसका शुक्रिया इस उम्मीद से रखूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मैं अब यूट्यूब पे बिल्कुल न्यू हूँ और मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अगर मेरी वीडियोस मेकिंग स्किल्स में या किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ है, कुछ चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए, तो मैं इसके लिए भी आपका वेट करूँगा। दूसरी चीज़ ये कि मैं अपनी स्टोरीज़, जो मेरा आइडिया था स्टोरीज़ शेयर करने का, मैं आपकी स्टोरीज़ का वेट कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और मुझे पहली वीडियो के बाद ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि आए, लेकिन उसमें कुछ लोगों को मैंने रिस्पॉन्स दी कि उनको किस तरीके से मुझसे रब्ता करने की और जो अपनी स्टोरीज़ दे रहे हैं वो उनको किस तरीके से देने की ज़रूरत है। तो आप लोग भी इंशाल्लाह अपने साथ अपनी स्टोरीज अगर कुछ है, अपने दिल की बात या कुछ भी आप मेरे साथ शेयर करें। ज़रूरी नहीं कि एक ही बात शेयर की जाए, आप मुझसे मल्टीपल चीज़ों के ऊपर भी बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इस चैनल पे आता रहूँगा और आप लोगों के सपोर्ट की जैसे कि मैंने कहा मुझे ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।